मित्रों, दोस्तों, साथियों, महादेवी वर्मा का जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की किताब जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, उस किताब में वो भारतीय समाज की जो संरचना है और उसके भीतर जो स्त्री की विडंबना है, स्त्री किस प्रकार से न जाने कितने बंधनों में बंधी हुई है और उन श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए उसे शिक्षा, अधिकार, उसकी अपनी चेतना, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह की स्वतंत्रता की बात वो बार बार अपने उस चिंतन में करती है। और अम्बेडकर साहब ने अपने कानून विधान में इस बात को बाकायदा इंगित किया है कि जब तक हम स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं देंगे, आर्थिक अधिकार नहीं देंगे, जब तक हम उनको उनकी उन्नति के साथ समाज की उन्नति की परिकल्पना नहीं करते हैं, तब तक हम समाज को बेहतर बनाने का जो स्वप्न है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। महादेवी बार बार सांस्कृतिक विरासत, स्त्री की यौनिकता, उसके सामाजिक बंधन, उसके बाहरी बंधन, उन सारी चीज़ों की लगातार बात करते हुए इस बात को लगातार स्पष्ट करते हैं। और किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी भारतीय समाज को समझना चाहता है, भारतीय समाज में स्त्रियों की पीड़ा, विडंबना, उनके दुख को समझना चाहता है, उस किताब को ज़रूर पढ़े। किताब का नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। 1942 के आसपास प्रकाशित हुई थी। अब उसके बहुत सारे एडिशन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं वैसे खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और उस किताब के आधार पर आप भारतीय समाज में स्त्री की क्या स्थिति है, चाहे पंडिता रमाबाई ने जो कहा हो, चाहे मीराबाई ने जो मध्यकाल में कहा हो, उन सारी संदर्भों के आधार पर अगर हम भारतीय समाज की वास्तविक परिकल्पना करना चाहते हैं और उसकी आज़ादी की हम वाकई बात करते हैं, क्योंकि जातिवाद से लेकर के तमाम तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर तमाम तरह की जो हमारे समाज में प्रॉब्लम है, उन सब का सफाया, उन सब को समझने के लिए, उनकी जड़ों की पड़ताल करने के लिए महादेवी का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा को बगैर पढ़े शायद आप बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ठीक है, परीक्षाएं पास करना अलग बात है, बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करना भी अच्छी बात है, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेहतर कितना कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना उस दुनिया में ले जा सकते हैं जिस दुनिया की बात महादेवी वर्मा अपने चिंतन में लगातार करती आई है। और महादेवी जी ने इस बात को कई दृष्टिकोणों और कई संदर्भों में कहा है। और उनके संदर्भ कहीं न कहीं स्त्री की पीड़ा, क्योंकि उन्होंने भी उस प्रकार का जीवन जिया है और उन्होंने बाकायदा उन चीज़ों को समझा है। वो सिर्फ बाहर से कोई तीर नहीं मार रही थी, वो बाकायदा बुनियादी चीज़ों को समझने के बाद इन सारे संदर्भों की बात करती है। और मुझे लगता है कि महादेवी वर्मा के गद्य को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। उनके संस्मरण हो, उनके रेखाचित्र हो, उनकी कविताएं हो। वो बुद्ध की करुणा की बात इसलिए मध्यम मार्ग की बात करती है, और उस करुणा की बात करने के पीछे का कारण, संदर्भ भी यही है कि वो ये चाहती है कि स्त्री और पुरुष के जीवन में अगर समानता स्थापित करनी है, अगर उससे बराबर करना है, तो इन सारे संदर्भों को, इन सारे प्रसंगों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम इन सारे संदर्भों को और इन सारे प्रसंगों को नहीं समझते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ या कहूँगा कि कहीं न कहीं शनै शनै चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हमारे गुरुवर नंद किशोर आचार्य बार बार इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्रांति नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारा समाज शनै शनै बदलने वाला समाज है, और जितना सारा वैविध्य है और जितनी सारी विविधता है और जितनी सारी लेयर्स है, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें, हम सोचना बंद कर दें, समझना बंद कर दें, अपनी टिप्पणी करना बंद कर दें, अपना काम करना बंद कर दें। वो सारी चीज़ें हमें करनी है। और उन सारी चीज़ों को समझते हुए और जानते हुए अगर हम श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की पुस्तक पढ़ते हैं और अपनी समझ को, क्योंकि देखिए इस किताब की तुलना वर्जीनिया वुल्फ जो इंग्लिश राइटर थे ना, उनकी किताब है, उसका नाम भी है अपना कमरा। वो भी उतनी ही पतली, ये भी उतनी ही पतली किताब है, लगभग 100-150 पेज की किताब है। और आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। वर्जीनिया वुल्फ इंग्लिश लेखिका थी और उन्होंने भी स्त्री की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे मुद्दों की बात कही। और वो लगातार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आर्थिक स्थिति का ठीक होना सबसे ज़रूरी है। और बाकी सारी चीज़ों के साथ अगर हम स्त्री को समझेंगे, उसकी पीड़ा को समझेंगे, तो शायद हम समाज में एक परिवर्तन का एक रास्ता मुकम्मल कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए। और मौसम का एंजॉय कीजिए। बेंगलोर में तो बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है। नॉर्थ इंडिया में भी अब धीरे धीरे बारिश जा रही है, शायद गर्मी कम होने वाली है। तो काम करते रहिए। और बेंगलोर में तो स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, विद्यार्थियों के,
और नॉर्थ में हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जुलाई में खुलते हैं, यहाँ 1 महीना पहला खुल जाते हैं। साउथ में तो यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ भी खुल जाएंगे। और हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हमारी छुट्टियाँ नहीं के बराबर मिलती है, तो जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि इधर के बाहर निकलें, घूमें, साउथ भारत को समझें, साउथ इंडिया को, और यहाँ की कल्चरल को, यहाँ की विविधता को, यहाँ का वैविध्य, इन सारी चीज़ों को समझ करके शायद हम एक बेटर ऑब्जर्वेशन अपना निर्मित कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखते रहेंगे ज़िंदगी में ना, इसलिए सीखते रहना और जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को हमेशा विनम्रता के साथ सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी में शायद हमें कभी कहते हैं, कभी हम डाउन भी हो गए तो हमें शायद पछतावा नहीं होगा। इसलिए सहजता, सरलता बहुत ज़रूरी है और अपना स्वाभिमान भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में एक संतुलन बनाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद हम बेहतर चीज़ों को समझेंगे, और अपने भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगातार करते हैं तो चीज़ें बदल जाएगी, और चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए लगे रहिए, यही कहूँगा कि अपने काम में डूबे रहिए। और श्रृंखला की कड़ियाँ जैसी पुस्तकें, अपना कमरा जैसी पुस्तकें, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, भगत सिंह का जो निबंध है मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं ये मैटर नहीं है, आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है, आप चीज़ों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, एक अच्छा और बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया में अपने आप को हम कितना शामिल करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। भगत सिंह आस्तिक थे या नास्तिक थे यह महत्वपूर्ण नहीं है, भगत सिंह क्या सोचते थे अपने जीवन में क्या क्या, यह महत्वपूर्ण है। चाहे तिलक की बात करें, चाहे गांधी की बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, चाहे सावरकर की बात करें, ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम है। भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में जितनी विविधता है उसको समझने के लिए हमें पढ़ने की, लिखने की और सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। यही कहूँगा कि लगे रहिए, ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देगी। तो मस्त रहिए, आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो। अपना ख्याल रखिए।